एक जंगल में खूंखार शेर खान रहता था और उसके साथ उसकी चापलूसी करने वाली सेवक लोमड़ी भी थी। लोमड़ी शेर की चापलूसी बहुत अच्छे से करती और सभी जानवरों पर अपनी नज़र भी रखती। जैसे ही कोई जानवर अकेला होता, वह तुरंत जाकर शेर को खबर कर देती थी। फिर शेर चुपके से जाकर उसका शिकार कर लेता था और उसका मांस आराम से खाता। उसके बचे हुए मांस बाद में वह लोमड़ी को दे देता था। कौन सा जानवर उसका शिकार बन जाए, ये कोई नहीं जानता। इससे जंगल में सारे जानवर दहशत में रहने लगे। एक दिन भालू ने इस समस्या पर एक सभा बुलाया। जब से ये लोमड़ी इस शेर खान से मिली है, हमारा तो जीना ही हराम हो गया है। चुपके से आती है और किसी भी जानवर को अकेले देखकर शेर खान को बुला लाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह हमें एक एक करके ख़त्म कर देंगे। इन दोनों से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तभी वहाँ एक बंदर आता है और कहता है, अरे भाइयों, तुम सब इस पेड़ के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम सब जानते नहीं इस पेड़ का फल जहरीला है? अगर ये कोई फल खा ले तो मर ही जाएगा। बंदर की बात सुनकर हाथी बोलता है, अच्छा, तुम्हें कैसे पता है कि इस पेड़ का फल जहरीला है? कुछ दिन पहले मेरा दोस्त इस पेड़ का फल खा के मर गया था वो। इसके बाद हम बंदर इस पेड़ का फल तो क्या, इस पेड़ के पास तो हम आते भी नहीं। यह सब सुनकर भालू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सभी जानवरों को अपना आइडिया बताता है। यह सब सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। शाम के समय सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर पेड़ पर बैठा लोमड़ी पर नज़र रखने लगता है। कुछ देर बाद लोमड़ी उसी पेड़ की ओर चली आ रही थी जहाँ सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। तब बंदर बोला, दोस्तों, ये लोमड़ी तो इधर ही चली आ रही है। अब सभी अपने प्लान के मुताबिक सही हो जाओ। तब सभी जानवर जोर जोर से बातें करने लगे जिससे लोमड़ी उनकी बातें सुन सके। लोमड़ी उनकी बातें सुनने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। दोस्तों, आज के बाद हमें उस शेर खान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे हाथ जो यह जादुई पेड़ लग गया है, इस पेड़ के फल को खाकर हम में जादू आ जाएगी, जिसके बाद शेर खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा दोस्तों, बस हमें एक एक करके इस फल को खाने की देरी है। इसके बाद तो हमें शेर खान भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम सब शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सब सुनकर लोमड़ी खुश हो गई और मन ही मन सोचती है, इन लोगों को मैं ये फल नहीं खाने दूंगी। इससे पहले ये सब फल खाए, मैं शेर खान को बुला के लाती हूँ। यह सोचकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। तब पेड़ पर बैठा बंदर बोलता है, दोस्तों, हमारी चाल कामयाब हो रही है। वो लोमड़ी तेजी से शेर खान के पास जा रही है। यह सुनकर सभी जानवर खुश होते हैं और सभी जानवर आसपास के झाड़ियों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी शेर को लेकर आती है। तभी शेर पेड़ पर बैठे बंदर से कहता है, मुझे बताओ कि तुम कौन से पेड़ के फलों की बात कर रहे हो, जिसे खाने के बाद जादुई शक्तियाँ आ जाती है। यह सुनकर बंदर बोलता है, पेड़ और फल, और ये आप क्या बात कर रहे हो शेर खान? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से खुद सुना है, तुम लोग किसी जादुई पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। अगर तुमने सुन ही लिया है तो बता देता हूँ। ये जो पेड़ है ना, को फलों को जो खा लेता है उसमें जादुई शक्ति आ जाती है। वो फिर अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। अच्छा तो ठीक है, जल्दी से एक फल तोड़कर मुझे दे दो, मैं पहले खाऊंगा। नहीं, ये फल मैं नहीं दे सकता। ये फल मेरे और बाकी जानवरों के लिए है, इसलिए ये फल तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर तुमने मुझे यह फल नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, आप गुस्सा ना हो, चलो मैं आपको फल देता हूँ। यह कहकर बंदर एक फल नीचे गिरा देता है। शेर खान जैसे ही फल खा लेता तो उसे चक्कर आने लगता है और वह वहीं गिर जाता है। कुछ देर तड़पने के बाद वह मर जाता है। तभी सभी जानवर झाड़ियों से बाहर आते हैं और हाथी लोमड़ी को अपने सूंड से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। अब सभी जानवर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।